चैनल एक्टिव केमिस्ट्री। आज पूनम मैम के साथ आप कौन से टॉपिक कवर करेंगे? यस, आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड। कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने कवर किया था एटम्स। एटम और एलिमेंट्स में क्या रिलेशन है इस वीडियो में आपको पता चलेगा। फिर एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास से क्या रिलेशन है, कैसे हम एटम किसी भी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, पीरियोडिक टेबल में किस हिसाब से हम पोजीशन देते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट्स को। देन जब हमें पता लग जाएगा एलिमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी एलिमेंट से। अगर आपको एलिमेंट का पता है सिंबल से कि आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ये एलिमेंट्स हैं, इसका ये एटॉमिक नंबर है, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाती है। तो इस वीडियो में आज आपको बताएंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट से आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पता चलेगी, राइट? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एट द एंड कि कोई भी एटम चार्ज होता है या न्यूट्रल होता है। चार्ज होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं और वो कैसे कोई भी चार्ज एक्वायर करता है। तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं एलिमेंट से। लास्ट वीडियो में हमने एटम्स के बारे में स्टडी की थी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, एटम क्या होते हैं, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट। एक्चुअल में एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज अ ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। एटम्स होते हैं, अगर एक ही जैसे एटम कंबाइन हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। आप लोग लिख लीजिए, ग्रुप ऑफ एटम्स इज नोन एज element. Got my point? Now till today we know about 118 elements. 118 एलिमेंट्स आज की डेट में नोन है, जिसमें से आपके हम डिवाइड करें तो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं एंड सम आर मेटल्स। इस टॉपिक को ज्यादा डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी से एक शॉर्ट मेटल्स। आप सबको पता है मेटल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर लस्ट्रस, मेटल्स आर मैलिएबल, डक्टाइल। लेटर ऑन वी विल डिस्कस ऑन इट। नॉन मेटल जो अभी तक नॉन है, 70 नॉन मेटल्स नॉन है। एंड व्हाट अबाउट मेटलॉइड? 6 मेटलॉइड्स हमारे नॉन है। मेटलॉइड्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों से मैच होती है। फॉर एग्जांपल्स बोरोन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एक्सेट्रा। नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। मेटल्स सोडियम, पोटेशियम, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एक्सेट्रा, कैल्शियम। Now in this video I will tell you about the elements. 118 elements known, and these elements are arranged in a periodic table. All of you have heard about periodic table. What do you know about periodic table? What is periodic table? Anybody? मैम आप ही बता दो। Okay, मैं बता देती हूँ। Periodic table is just like a classroom. जैसे एक क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, हम स्टूडेंट्स को कैसे अरेंज करते हैं, कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? पर्टिकुलरली उनके नाम से एंड देन देयर रोल नंबर। सेम थिंग इज इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल इज लाइक अ क्लासरूम. एवरी एलिमेंट्स is known by their name: sodium, potassium, you can recognize calcium, hydrogen, and their atomic number is just similar to your roll number. जैसे आपके रोल नंबर होते हैं क्लासरूम में, सेम एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर होते हैं। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स अरेंज हैं अपने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। क्लियर? अब ये एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। गॉट इट? एटॉमिक नंबर। और ये क्या होता है? इट इज इक्वल to the number of electrons
सिमिलरली इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी अगर एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर पता है तो हमें ये पता लग जाएगा कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट लिथियम, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम या व्हाट प्लेस हैज असाइन्ड टू लिथियम इन पीरियोडिक टेबल? 3। यस, तो वी विल राइट एटॉमिक नंबर, लिथियम का एटॉमिक नंबर इज 3। क्लियर? अब जो ये 3 है तो आपको पता चल गया लिथियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3 एंड कितने प्रोटॉन्स हैं? 3। गॉट इट? तो एटॉमिक नंबर से हमें पता लग जाता है किसी भी एलिमेंट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एटॉमिक नंबर इज रिलेटेड टू, तो एटॉमिक नंबर इज रिलेटेड टू डायरेक्टली प्रोटॉन्स। 100% रिलेट किससे होता है? प्रोटॉन से, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल पार्टिकल्स, they can move from one atom to another and these are the reason for occurrence of chemical reaction. So electrons के नंबर चेंज होते रहते हैं but protons के नंबर सेम रहते हैं, इसलिए atomic number is directly related to protons. Got it? Next, mass number और atomic mass. एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास को ही हम मास नंबर बोलते हैं, एटॉमिक मास, और इसी को हम बोलते हैं मास नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। राइट? एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट का मास, कितना मैटर उसने कंटेन कर रखा है, वो क्या कहलाता है? एटॉमिक मास। और जो ए है ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है? A इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इससे आपको एक बात और पता चली, पूरे एटम का जो मास है वो कहाँ पे सेंट्रलाइज है? न्यूक्लियस पे, क्योंकि आपको पता है इन दोनों को मिला के कल हमने एक टर्म बताई थी न्यूक्लियॉन्स, और ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? न्यूक्लियस में। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। और यही पूरे एटम का मास कॉन्सेंट्रेट करते हैं सेंटर में, तो उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। ठीक है? एटॉमिक नंबर तो आपको याद करने ही है। टिल 8th क्लास वी हैव टू लर्न एटॉमिक नंबर विद एलिमेंट, देयर सिंबल, एटॉमिक नंबर 1 to 20, and later on we will add on 10 more elements daily. एटॉमिक मास याद करने की जरूरत नहीं है। चलो, पहला रूल एटॉमिक मास निकालने का, इफ Z is odd, अभी बताया था Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर। अगर आपका एटॉमिक नंबर ओड है तो आप एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2n 2z प्लस 1। गॉट इट? देखिए, सपोज आपका एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 है, अब हमें इसका मास निकालना है, तो 2 into 3 प्लस 1, मास कितना आ गया? 7। ठीक है? नेक्स्ट, अगर हम सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इट इज ऑल्सो ऑड, देन 2 into 11 प्लस 1 इक्वल्स टू 23। गॉट इट? तो अगर आपका एटॉमिक नंबर ऑड है तो एटॉमिक मास आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? इस फॉर्मूले से 2z प्लस 1। ठीक है? इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, आप लोग लिख लीजिए एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इट इज ऑड, इट शुड बी 15 बट इट इज 14। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और मास नंबर 14। गॉट इट? नेक्स्ट एक्सेप्शन है आपकी क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 एंड मास नंबर 35.5। ये जो हम मास नंबर ले रहे हैं, जहाँ पे एक्सेप्शन है, ये एवरेज है ना? ये सब एक ऑब्जर्व किया गया है एक्सपेरिमेंट के थ्रू और तब नोटिस किया गया है। तो फर्स्ट रूल क्लियर हो गया। अगर Z आपका ऑड है तो आपको एटॉमिक मास कैसे निकालना है? 2z प्लस 1, और एक्सेप्शन हमारी ये है। नेक्स्ट रूल, इफ Z is
E1। देन आपका क्या रूल लगेगा, 2Z, राइट। सपोज आप एग्जांपल ले लीजिए, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 2 into 6, 12, राइट। देन atomic number 2 and mass number is 2 into 2 equals to 4. Got it? Now exception. Exception में इसकी exception में आपकी सबसे अभी मैंने आपको बताया बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 and mass number 9, right? Then potassium, sorry, argon. Argon atomic number 18 and mass number is 40. So these are rules to calculate, to learn atomic mass. कि आप एटॉमिक मास अपने आपको याद भी नहीं है तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको काम किस पे करना है, एक्सेप्शन पे। अगर आपने एक्सेप्शन पे काम नहीं किया देन यू कैन डू मिस्टेक। गॉट इट? चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट्स को हमें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये बेसिक है, कई बार हमें कंफ्यूजिंग हो जाता है कि हाँ भाई एकदम से कैसे एटम ले लिया। अभी मैं आपको बताऊंगी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले भी बनाने आगे की वीडियो में, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा कंफ्यूज वहीं पे रहते हैं कि अचानक हमने NaCl लिखा, जब हमने कैल्शियम के साथ लिखा तो CaCl2 बना दिया। वो भी हम करेंगे धीरे धीरे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। क्लियर? नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, X से। ठीक है, यहां नीचे हम लिखते हैं Z और ऊपर लिखते हैं हम A। नाउ अब आपको क्लियर है बिल्कुल कि X आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज एलिमेंट, this is atomic mass or mass number and this is atomic number. Got it? अब एग्जाम्पल से करें, अब आप खुद ही जवाब देंगे। देखना, सबसे पहले हम ले लेते हैं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर आप बताइए, मास नंबर, यस यस 23, because its atomic number is odd, so we have to put the formula 2Z plus 1. अब आप मुझे बताएंगे एटॉमिक, यहाँ पे Z is representing 11, it means इलेक्ट्रॉन कितने, 11, प्रोटॉन कितने, 11। गॉट इट? A आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 23, और A का मतलब क्या होता है, A इक्वल्स टू P प्लस N। अब आपको प्रोटॉन कहां से पता चल गए थे, यहां से 11, एटॉमिक मास आपको पता है 23, सो दैट यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन सोडियम एटम, यस, सोडियम एटम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 12। गॉट इट? In similar way we can calculate number of electron, number of proton and number of neutron. Is it clear? Should we take another example? Okay. Second example, magnesium. You can take magnesium, atomic number 12. Yes. So according to 12, its atomic mass should be, yes, 24. Now Z is representing 12, number of electrons 12, protons 12, atomic mass is 24, so number of neutron is 12. Got it? I hope this concept is clear to you. इस टाइप के क्वेश्चन काफी ओलंपियाड्स क्वेश्चंस में मिलते हैं। ठीक है, चलो अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं कि जो एटम होता है, कोई भी एटम है, सपोज अभी मैंने आपको लिखा सोडियम और यहां पे लिखा Na प्लस, राइट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एटम?
Firstly, these are atom, sodium atom and element, because it is made up of same type of atom. Clear? I will explain you if different atoms are present, what term we will use. Later on we will discuss, but here I am discussing about sodium and sodium ion. Got it? It is neutral, because if anything does not carry charge, it will considered as neutral. अब आपको यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो हम सोडियम एटम को क्या कंसिडर करेंगे? न्यूट्रल. और न्यूट्रल का मतलब क्या है कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन, बिकॉज न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल इन नेचर, कैरी नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज. तो इक्वल नंबर है, तो इट मींस इट इज न्यूट्रल. बट हियर यू आर ऑब्जर्विंग पॉजिटिव चार्ज, इट मींस सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है. पहले आप लोग ये सुन लीजिए, कोई भी एटम न्यूट्रल होता है बिकॉज इट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब अगर आपको पता है किसी भी एटम से कुछ भी शिफ्ट या मूव क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है कोई एटम, तो इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. इफ एनी एटम गेन इलेक्ट्रॉन, it will acquire negative charge, like chlorine minus. ठीक है, अभी बताऊंगी ऐसा क्यों हुआ कि सोडियम को लूज ही करना है, क्लोरीन को गेन ही करना है, वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सोडियम पॉजिटिव चार्ज, इससे हमें पता चल रहा है कि जो सोडियम एटम है उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्योंकि अगर +1 चार्ज है, इट मींस +1, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज. +2 charge, it means 2 electron lose, like calcium +2. कैल्शियम +2 से मतलब पता चल रहा है कि कैल्शियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए. सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 1 इलेक्ट्रॉन लूज किए. ठीक है, तो अब पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या फर्क पड़ा? अब आप देखिए, यहाँ पे सोडियम का आपको एटॉमिक नंबर पता है. क्या होता है सोडियम का एटॉमिक नंबर? 11, मास नंबर 23. अब आप देखना दोनों में क्या डिफरेंस आएगा. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? यस, 11. प्रोटॉन्स कितने हैं? 11. न्यूट्रॉन्स कितने हुए? यस, गॉट इट? यस, न्यूट्रॉन्स आपके हो गए 12. अब यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव आयन की बात करते हैं. यहाँ इलेक्ट्रॉन देखो, जब न्यूट्रल एटम होता है तो 11 होते हैं. अब पॉजिटिव साइन इंडिकेटिंग दैट इट हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन. 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके पास कितने बचे? 10. प्रोटॉन, अभी आपको बताया था प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं होता, सिर्फ ट्रांसफर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स. मोबाइल पार्टिकल्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन. तो प्रोटॉन कितने रहेंगे? 11. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने रहेंगे? सेम रहेंगे, क्योंकि आपका जो ये नंबर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? P+N. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है, तो उसकी वजह से इनका नंबर भी चेंज नहीं होगा, सेम. तो खाली और खाली डिफरेंस किसमें आया? इसमें, इलेक्ट्रॉन्स में. तो आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन एन एटम एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन एन एटम एक्वायर नेगेटिव चार्ज. चलो नेगेटिव्स का भी देख लेते हैं. Chlorine, and this one is chlorine minus. Got it? Chlorine का एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35 ले लेते हैं. 35.5 होता है, हम 35 मान के भी एक सिंपल कैलकुलेशन सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन 17 एंड न्यूट्रॉन कितने बचे? न्यूट्रॉन 18. गॉट इट? यहाँ पे देखते हैं. अब आपको ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है. ठीक है, तो क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 18. प्रोटॉन सेम रहेंगे 17, न्यूट्रॉन कितने? 18. क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. तो दिस इज आयंस एंड दिस इज एटम. एटम का कॉन्सेप्ट आपको
क्लियर हो गया? एटम इज न्यूट्रल इन नेचर, इट मीन्स इट कैरी इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब हम आयंस की बात कर लेते हैं। आयंस क्या होते हैं? आयंस आर द स्पीसीज, लिख लीजिए आप, आयंस आर द स्पीसीज विच कैरी चार्ज। ठीक है, आयंस आर द स्पीसीज विच कैरी चार्ज। अब ये चार्ज दो टाइप से आयंस बनते हैं, एक को हम बोलते हैं कैटायंस, क्या बोलते हैं? कैटायंस, और दूसरे को हम बोलते हैं एनायंस। अब आप याद कैसे रखेंगे कौन सा कैटायन कौन सा? देखो ध्यान देना, कट आयन, कौन सा साइन आ गया? पॉजिटिव। कट आयन यानी कि कैटायन जो होते हैं वो कौन से होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर? एनायंस कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। गॉट इट? कैटायंस जो आयंस है कैसे बनते हैं? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनायंस कैसे बनते हैं? बाय गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? एक बार फिर से बता देती हूँ, एटम्स आर न्यूट्रल इन नेचर। एटम्स न्यूट्रल होते हैं। अगर एटम से आयंस बन रहे हैं, आयंस किससे बनेंगे? एटम से ही बनेंगे। तो दो तरीके होते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे या गेन करे। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो देने वाला हमेशा महान होता है, उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव, और लेने वाला ऋणी हो जाता है। और आपको पता है नेगेटिव को हिंदी में ऋण बोलते हैं ना, ऋणीय, तो इसलिए लेने वाला ऋणी नेगेटिवली चार्ज, देने वाला महान पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज कैटायन को कैसे याद रखोगे आप? कट आयन। क्लियर? तो कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम which form by loss of electron. Anions form by gain of electron. I hope all these topics are clear. चलो देखें कौन कौन से टॉपिक हमने क्लियर कर लिए और आपको कितने समझ में आए। पहला टॉपिक एलिमेंट्स हमने कर लिया। एलिमेंट्स हमने पढ़ा, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड नॉन एज एलिमेंट्स। फिर एलिमेंट्स मैंने शॉर्ट में बताया था, एलिमेंट्स को हम तीन ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। उसके बाद एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो याद रखना है एटॉमिक नंबर इज सिमिलर टू रोल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट, बिकॉज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। क्लियर? देन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास आपको बता दिया, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, आपको रट्टे नहीं मारने हैं, डोंट क्रैम इट। आपको तरीका बता दिया कि अगर आप भूल जाए तो आप कैसे अपने आप निकाल सकते हैं। ये टॉपिक हो गए हमारे। एक सेकंड, दिस वन वी हैव कंप्लीटेड, दिस वन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट हमने कर लिया कि एलिमेंट्स को किसी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम नीचे उसका क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर, एंड अपर साइड एटॉमिक मास। क्लियर? और फिर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन्स है, कितने न्यूट्रॉन्स है। क्लियर? उसके बाद कोई एटम न्यूट्रल है या आयन है, ये हमें पहचानना आ गया है। अगर एटम है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। अगर बाय चांस पॉजिटिव चार्ज है, इट मींस इट इज कैटायंस, कट आयंस, कैटायंस। अगर नेगेटिव चार्ज है, इट मींस इट इज एनायन। एंड कैटायंस कैरी पॉजिटिव चार्ज, एनायंस कैरी नेगेटिव चार्ज। कैटायंस फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनायन फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। I hope all these concepts are clear to you. फिर भी कोई इशू है, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा लिंक मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन का। बहुत जल्दी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।